राम राम, जय हिंद। बात करेंगे आज हम लोग इस बारे में कि राम राम, जय हिंद। अगर तुम्हारे साथ भी यार ये दिक्कत आ रही है कि धुंधला कभी कभी दिखाई दे रहा है या फिर आंखों में मतलब कुछ भी फोकस करते हो देर तक फोकस नहीं कर पाते हो, ऐसा लग रहा है ब्लर हो गया है। ब्लर का मतलब जैसे देखते हो तुम कोई वीडियो मान लो वीडियो नहीं, कोई सीरियल देख रहे हो तुम या कुछ भी मूवी ऐसे देख रहे हो, कुछ भी ऐसा सीन है जो वो नहीं दिखाना चाहते तो वो ब्लर कर दिया जाता है, ठीक है। और उसी तरीके का ब्लर अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है परमानेंट, कि अब अगर तुम उठे हो सुबह से देख रहे हो वैसी चीज़ें दिखाई दे रही ब्लरी, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या हो गया, ब्लरी विजन के बारे में बात करेंगे, जिसको कहते हैं कि तुम्हें धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखो लक्षण क्या हो सकते हैं। एकदम से धुंधला हो सकता है, आज तुम मस्त आराम से कुछ काम कर रहे हो, सब बढ़िया है, दूसरे दिन तुम सुबह उठे, तुम देख रहे हो चीज़ों को, तुम्हें थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक जगह फोकस करने में दिक्कत, मतलब जिस पे कुछ भी तुम देख रहे हो उस पर तुम फोकस कर रहे हो, तुमसे फोकस हो ही नहीं पा रहा, उसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद है शार्पनेस, मतलब कि कुछ भी अगर तुम फोकस कर रहे हो वो दिख भी रहा है, उतनी अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है, जिस चीज़ पे तुम फोकस करना चाह रहे हो उस पे फोकस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके लक्षण हमारी आंखों में क्या समझ में आते हैं। सबसे पहले है रेडनेस, लाल, मतलब आंखों के पास जो काला वाला हिस्सा है इसके अलावा तुम देखोगे बहुत ज़्यादा अगर लाल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लेयर्स, परतें, कभी भी देखना तुम, ये जो तुम्हारी ब्लैक बॉल है, ठीक है, इसके बाद जो व्हाइट वाला एरिया है पूरा, इसमें देखना थोड़ा सा स्वेलिंग टाइप की आ जाती है, एक लेयर टाइप की जम जाती है, तुम देखोगे ये, ठीक है, हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और आंसू आना लगातार, अगर आंखों से पानी निकल रहा है उसके बारे में। देखो अगर ये क्या कहते हैं प्रॉब्लम सीवियर हो तो हमेशा ध्यान रखना डॉक्टर को दिखाने में लेट मत करना, ठीक है, डॉक्टर को जरूर दिखा लेना। छोटे मोटे सिम्टम्स के बारे में आज बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि वजह क्या हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले समझ लो वजह। सबसे पहली वजह है कोई भी आई ड्रॉप यूज़ करने से। हम लोग की आदत होती है कि जो मेडिकल स्टोर वाले भैया बोल देते हैं हम लोग ला के लगा लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर आंखों में आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर रहे हो तब ये दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखना। दूसरा क्या है, ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस। अब क्या होता है, आजकल ट्रेंड चल चुका है कि पहले तो सीरियल में चलता था, मूवीज़ में चलता था, आजकल तुम देखोगे लोग फैशन में ही कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस आप जब निकाल रहे हो, बार बार लगा रहे हो, इससे भी ये प्रॉब्लम इरिटेशन हो सकती है आंखों में, ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, मेडिसिन बहुत खाते हो किसी भी के लिए भी, ऐसा नहीं है कि हेडेक की खा रहे हो या फिर आंखों के लिए कुछ खा रहे हो तो उसकी वजह से, नहीं, किसी भी वजह से आपको अगर बहुत ज़्यादा मेडिसिन आपकी चल रही तो भी दिक्कत हो सकती है। क्या होता है, घंटों स्क्रीन टाइम लैपटॉप या मोबाइल, डिस्टेंस ज़्यादा दूर की नहीं रखते हो जब, और जाहिर सी बात है अब जब मोबाइल फ़ोन, खासकर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो, डिस्टेंस बहुत दूर कहाँ होती है, एकदम पास में लाके फ़ोन चलाते हो, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। बार बार आंखों में पानी डालना। अब देखो क्या होता है, कई बार हम लोगों की आदत होती है कि जैसे सो के उठे, ठीक है, नींद नहीं खुल रही है, पानी लिया, बार बार आंखों में मार रहे हैं, ठीक है। तो पानी बार बार आंखों में मारने से प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी आंखों का जो खुद का एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, वो खत्म होने लगता है, आगे समझाएंगे। उसके बाद अगर किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक है जो भी, उसको भी आंखों में दिक्कत होती है। और एक चीज़ और बता दें, डायबिटीज़ अगर थोड़ा सा भी सीरियस हो जाता है तो वो ब्लाइंडनेस तक पहुंच सकता है। अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो ये ब्लाइंडनेस वाली सिचुएशन भी बन सकती है, इससे सतर्क रहना। उसके बाद एयर पॉल्यूशन, अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूटेड एयर है उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो ये बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से आंखों में दिक्कत हो सकती है। दिक्कतों की बात हो गई, बचेंगे कैसे, सुनो। सबसे पहला काम करो, स्क्रीन टाइम कम करो, ठीक है। अगर स्क्रीन टाइम मजबूरी में तुम्हें उतना करना ही पड़ रहा है, नहीं उसको रोक सकते हो, हमेशा ग्लासेस का यूज़ करो। आते हैं स्क्रीन ग्लासेस आते हैं जो लैपटॉप के सामने जब तुम बैठते हो फ़ोन चलाते हो तो वो ग्लासेस पहन सकते हो, तो थोड़ा सा फ़ोन की जो रेज है उसका कांटेक्ट अपने आंखों से थोड़ा सा बचेगा, ठीक है। उसके बाद बॉडी का जो नेचुरल फूड है, खासकर आंखों का जो तरल है, लिक्विड है, उसको बचा के रखना है। वो कैसे, बार बार तुम पानी मारोगे तो वो लिक्विड खत्म होता है और जिससे क्या होता है, आंखों में इरिटेशन चालू हो जाती है। तो कोशिश करो उस लिक्विड को बने रहने दो, जिसके के लिए बार बार आंखों में पानी मत मारो, ठीक है। उसके बाद क्या है, खूब पानी पियो। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेशन से, तो कोशिश ये करो कि पानी की कमी बॉडी में बिल्कुल मत होने दो। अगला है विटामिन ए। विटामिन ए रिच जितने भी फूड्स हैं उनका भी इस्तेमाल करो, साथ में गाजर। कंट्रोल योर डायबिटीज़, अब ये मेन जब डायबिटीज़ की भी हो सकती है तो डायबिटीज़ को भी थोड़ा सा लोअर लेवल पर लाना पड़ेगा। उसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसके लिए सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा आपको, बिना सप्लीमेंट के काम बनेगा नहीं, ठीक है। तो ओमेगा 3 आप फैटी एसिड्स का एक सप्लीमेंट भी ले सकते हो। इतने सारी चीज़ें करने के बाद आपकी आंखें कंट्रोल में आ जाएंगी। अगर फिर भी इशू होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।